एनीमे की शुरुआत में हमें एक वॉइस ओवर सुनाया जाता है जिसमें एक लड़का कह रहा होता है, मैं ये बात बचपन से जानता था कि इस दुनिया के लिए मैं वो परफेक्ट इंसान कभी नहीं बन सकता, पर मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इस दुनिया में आने का मौका मिला। मैं किसी की मदद करके दुनिया के सामने अपना वजूद लाना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को 3 लड़के रोके हुए होते हैं और उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एनिमे का मेन कैरेक्टर यूया आ जाता है और उन लड़कों को उस लड़की को छोड़ने का कहता है। तभी वो लड़के उससे कहते हैं, ये मोटे, तू क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है? तो उन पर यूया कहता है, वो तो बस लड़की को छोड़ने का कह रहा है। तभी वो लड़के उसे जाने का कहते हैं। तब यूया वहाँ से नहीं जाता तो वो लड़कियाँ उसे गाली देने लगते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लड़के पुलिस को देख के वहाँ से भाग जाते हैं। तब यूया उड़ने लगता है, जिस पर वो लड़की उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? आराम से, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। उस पर यूया कहता है, नहीं रहने दो, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और यह कह के वहाँ से चला जाता है। वो लड़की उसे देखती रहती है। रास्ते में यूया अपने दादाजी की बात सोचता है। उसके दादाजी कह रहे होते हैं कि जो लोग मुसीबत में हों उनके साथ अच्छा व्यवहार करना और उनकी मदद करना। फिर यूया कहता है, मैं जानता हूँ मैं बदसूरत हूँ, तभी लोग मुझे पसंद नहीं करते। सिर्फ स्कूल के बच्चे ही नहीं, मेरे माँ बाप भी, मेरे भाई बहन मुझसे उम्र में छोटे थे लेकिन वो खूबसूरत थे। उन्हें वो प्यार मिला जो कभी मुझे नहीं मिल पाया। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरे लिए लोगों की नफ़रत बढ़ती गई। फिर हमें यूया का घर दिखाया जाता है जिसकी दीवारें और गेट पर गालियाँ लिखी होती हैं। फिर यूया घर के अंदर चला जाता है और लेट जाता है। फिर कहता है कि सबने मुझसे नफ़रत की लेकिन मेरे दादाजी ही थे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। और वो कहते थे, ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन कभी हार ना मानना। फिर हमें यूया को रोते हुए दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है, आप क्यों चले गए दादाजी? और वो बताता है कि उसके दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। उसके माँ बाप ने प्रॉपर्टी उससे लेने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब हो गए और इसका गुस्सा उन्होंने यूया पर निकाला और उससे छोड़ के चले गए, जिससे यूया को न्यूज़पेपर बेचने की जॉब करनी पड़ी। और फिर हमें यूया के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और यूया साइड में अकेला खड़ा होता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर कोई पीछे से लात मार के उसे गिरा देता है और कहता है, इस तरह भाग के तुझे क्या मिलेगा? मिडिल क्लास से ग्रेजुएट क्यों न हो, मुझसे तू ऐसे ही हर साल मार खाएगा। फिर यूया कहता है, मुझे जाने दो, मुझे काम पर जाना है, न्यूज़पेपर डिलीवरी करनी है। फिर वो लोग यूया को बहुत मारते हैं और ये सब यूया के भाई बहन देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तब यूया वहाँ से उठकर न्यूज़पेपर की शॉप पे जाता है। लेट हो जाने के कारण वहाँ यूया को निकाल दिया जाता है, जिस पे यूया उनसे बहुत मिन्नतें करता है लेकिन वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी जगह किसी और को काम पे रख लिया है। फिर यूया घर पे आकर नूडल्स खाने लगता है और बाथरूम में जाकर रोने लगता है और शीशा तोड़ देता है और कहता है, क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई का, कुछ नहीं बदलेगा मेरी ज़िंदगी, कुछ नहीं बदलेगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। वो एक घूसा दीवार पे मारता है, तब वो दीवार गेट की तरह खुल जाती है और यूया उसके अंदर चला जाता है। फिर कहता है कि अब पता चला दादाजी कभी कभी कहीं घूमने जाते थे और वो अलग अलग चीज़ें लाया करते थे, तो वो यहाँ आते थे। उसे वहाँ पर एक गेट दिखता है, वो उसे खोलता है और उसके अंदर जैसे ही जाता है वहाँ एक डिजिटल स्क्रीन आ जाती है। उस पर उसकी स्किल अप्रेजल लिखी होती है और टाइटल में दरवाजे और घर का मालिक लिखा होता है। फिर वो वापस पुराने वाले कमरे को देखता है और सोचता है, ये कौन सा कमरा है? तभी डिजिटल स्क्रीन पे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा लिख के आता है। फिर वहाँ
बहुत सी डिस्प्ले आ जाती हैं और जिस पर घर का मालिक, एसेट कन्वर्टर, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा लिखा होता है और सिर्फ यूया ही दूसरी दुनिया में जा सकता है और उससे ये सब एक गेम जैसा लगता है। फिर वो अपना स्कोर चेक करता है जो कि सिर्फ 1 होता है। फिर वो सोचता है कि उसका स्कोर हर बार कम क्यों होता है। तभी वो कमरे को देखकर एक खिड़की से बाहर देखता है और कहता है, ये तो सच में दूसरी दुनिया है, हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग। फिर वो वहाँ पर रखे एक नोट को पढ़ने लगता है। उस पर लिखा होता है कि इस घर का मालिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और जो यहाँ पहले आएगा ये जगह उसकी हो जाएगी। तो ये जगह अब यूया की हो गई है और यहाँ जादू भी होता है। फिर वो वहाँ पर एक रखी हुई तलवार को उठा के देखने लगता है और यह कहता है, ये तो बहुत खतरनाक है। फिर वो वहाँ से बाहर आकर तलवार चलाने की कोशिश करने लगता है। फिर वो एक एक करके सभी हथियार चेक करने लगता है। फिर जब वो अपने हथियार को जादुई पॉकेट में रख रहा होता है तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है जिससे यूया डरने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर घर पर लगे जादुई कवच के कारण बच जाता है और हिम्मत जुटा के यूया वो भाला उसके मारता है जिससे वो मर जाता है और उसका लेवल 1 से सीधा 100 हो जाता है। और फिर जहाँ मॉन्स्टर मरा था वहाँ जाता है। उसे वहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई मिलती हैं जो उसे मॉन्स्टर को मारने के लिए मिली थी। फिर वो घर में वापस चला जाता है और कहता है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो उससे एसेट कन्वर्टर से बहुत रुपए मिलते हैं और वो उन्हें लेकर वापस सोने के लिए चला जाता है। लेटते समय उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है और फिर वो सो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और यूया सोकर उठता है तो वो बहुत हैंडसम और फिट हो चुका होता है। उसके कपड़े भी ढीले हो जाते हैं। फिर वो अपना चेहरा देखने जाता है लेकिन मिरर तो उसने पहले ही तोड़ दिया था। तो वो कहता है, वैसे भी मुझे अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं है। फिर वो गेट के दूसरी तरफ जाके वहाँ से कपड़े लेता है और घर के मालिक यानी सेज सर का शुक्रिया अदा करता है। फिर बाहर गार्डन में घूमते हुए कहता है कि लगता है मेरी आंखें पहले से तेज़ हो गई हैं। फिर उसे वहाँ पर कुछ पौधे दिखाई देते हैं जो कि जड़ी बूटियाँ थीं और वो उन्हें पानी देने लगता है। तभी वहाँ एक जेली जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और यूया अपनी पॉकेट से भाला निकाल कर उसे मारता है जिससे वो एक बार में ख़त्म हो जाता है और यूया को कॉफ़ी फ्लेवर की जेली नेकलेस और कुछ चीज़ें मिलती हैं। फिर वो उस नेकलेस को पहन लेता है और उसका लेवल 150 हो जाता है। उसे कुछ रुपए भी मिलते हैं जिन्हें वो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए रख लेता है। फिर वो टेलर की दुकान पे अपना नाप दे के उनसे यूनिफॉर्म को जल्दी बनाने का कह के वापस चला जाता है और दूसरी दुनिया में सब्जियां तोड़ के उनसे खाना बना के खाता है और मज़े करने लगता है। फिर वो अपने गार्डन में घूम रहा होता है तभी एक गॉब्लिन उस पर अपनी तलवार से हमला करता है और यूया उछलकर उससे बचता है और उस पर हमला करता है जिससे गॉब्लिन का सर कट जाता है और वो मर जाता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां यूया स्कूल जा रहा होता है। सभी बच्चे उसे मॉडल या स्टार समझ रहे होते हैं। फिर वो अपना रूम नंबर देख के रूम में जाकर बैठ जाता है। फिर वही लड़के जिन्होंने यूया को पहले मारा था वो उससे उसके बारे में पूछते हैं जिस पे यूया कहता है कि मैं यूया हूँ। यह सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत भद्दा और बदसूरत था। फिर यूया अपना चेहरा देखने बाथरूम में जाता है और अपना चेहरा देख कर शॉक हो जाता है।